देखो, एक माँ को क्यों कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है और भगवान तक से लड़ जाती है। संन्यास आपने लिया, लेने के 1 साल बाद 6 महीने बाद ऐसा भी लगा कि यार परिवार की याद आ रही है, वापस चला जाए? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं, बहुत आपके। हम रिग्रेट आज भी करता हूँ। हमने मम्मी को कभी देखा ही नहीं। हमारा मम्मी का दर्शन हो जाए, जो माँ हमको पैदा की माँ है, उन्होंने बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई, बहुत गरीब घर में। जब भी उनका 16 साल था तो इस उम्र में शादी कर लेते हैं। तो माँ ने 2 बार एक बच्चा पैदा किए, जो 16 पैदा हुआ फिर मर गए। उसके बाद हमारे माँ ने प्रेग्नेंट होने का कोई सवाल ही नहीं रहा, उनके गर्भाशय नहीं हुए, ऐसा लगता रहा। 10-12 साल तक रहता। 5 रुपये हमको बीस दिया, 5 रुपए में दे दिया आपको? हमको दे दिया। कहानी है कि इनकी माताजी के 2 कम उम्र में, जैसे पहले होता था कि शादी हो गई थी, शादी होने के बाद 2 संतानें होती है और वो जीवित नहीं रहती है। उसके बाद 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुई और 12 साल बाद देख रहे संत महात्मा देख रहे इनका जन्म होता है और इनको भी 5 रुपए में बेच दिया। आज आपकी उम्र कितनी है? आज हमारा इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, इनका जीवन जो है काल वो ज्यादा नहीं रहेगा। उस माँ ने अपने बेटे को, अपनी संतान को जीवित रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज जी, थोड़ा सा आप कहानी में यहाँ पे वो आता है कि एक संतान बहुत समय बाद होती है, 12 साल बाद संतान आया होगा, आपके भी आया होगी। मैंने अपनी संतान के लिए इतनी पीड़ा सही है और आपको भी लगा होगा मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या उनको ऐसा लगा होगा ये सन्यासी की ओर जा रहे हैं। हम एक बहुत सुंदर आपके, हमको अच्छा लगता है, आप भी ब्राह्मण हैं जो भी गढ़वाल में। हर महादेव, कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक संत 4 अग्नि कुंडों के बीच में बैठे हैं और 5वां जो अग्नि कुंड है वो सूर्यदेव है। इस तपिश में, इस भीषण गर्मी के बीच में वो बैठकर पंचाग्नि साधना कर रहे हैं। यज्ञ माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, पति रूप में प्राप्ति के लिए भी किया था। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। वो स्वामी जी हमारे साथ हैं। करीबन 4 महीने की कठोर तप के बाद आज उनका जो मौन व्रत था वो भी पूरा हो चुका है, टूट चुका है, और आज वो हमसे बात करेंगे। जानेंगे उनसे कि क्या आखिर इस पंचाग्नि योग के फायदे हैं, क्या इसमें कठिनाइयां आती है। पंचाग्नि जो साधना है बहुत पुरातन साधना है। ये जो पंचाग्नि विद्या है, जो पहले माता पार्वती ने तपस्या किए थे भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और ये जो तपस्या के लिए आत्मज्ञान के लिए तो होता ही है, परंतु तो जगत का कल्याण भी होते हैं, पर्यावरण का उद्धार भी होती हैं। और जो 4 अग्निकुंड मानते हैं, हम 4 अग्निकुंड के बीच में बैठते हैं, और 5वां जो होता है भगवान सूर्य है। जो साधक अग्नि के कुंड में बैठता है, सूर्य का दूसरा का रूप है, मतलब कि खुद सूर्य भगवान ही बन जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान आग भी हैं, तो आग की तरह अभी खुद भी बनना पड़ता है। इसका मतलब ये जो 5 कुंड हैं, 5 एलिमेंट को भी प्रतीत करता है। संस्कृति वैदिक संप्रदाय है, सनातन धर्म है, यज्ञ पहला कर्तव्य होता है। अच्छा, आपने कब शुरू की थी यहाँ पर जो है हम 2017 से कर रहे हैं, और जनवरी 14 से शुरू होता है, उत्तरायण से शुरू होता है। दक्षिणायन के पहले इसको समाप्त करना पड़ता है। 24 घंटा में एक बार भोजन करता हूँ और सात्विक भोजन करते हैं। वो साधक लोगों, उनका हार्ट फेल भी हो चुका है और शरीर उसी पंचाग्नि बीच में जा भी चुका है। इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है इस साधना को करते हुए। ऐसा उल्लेख है। सन्यासी जीवन की बात करिए थोड़ा सा, अगर आप अपने जीवन के बारे में भी बताना चाहिए। संन्यास एक कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है, संन्यास एक चेतना धारा है। गुरुजी ने हमको बुला करके संन्यास दिए थे 1993 नवंबर 8 थी। 19-20 की उम्र में आपने संन्यास ले लिया? हाँ, मतलब कि ये उम्र जो आप बता रहे हैं, इस उम्र में एक बहुत बड़ा लगाव परिवार से होता है। तो ये छोड़ना कैसे संभव हो पाया कि परिवार को छोड़ा? हम आपको संन्यास जब आप बता रहे कि संन्यास आपने लिया, लेने के 1 साल बाद 6 महीने बाद ऐसा भी लगा कि यार परिवार की याद आ रही है, वापस चला जाए? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं, बहुत आपके अच्छे भाव भी हैं। आज हमकी याद है जब हम घर छोड़ा, और घर का आज तक हम रिटर्न कभी नहीं गए 1 सेकंड के लिए। लेकिन जरूर एक चीज तो हम रिग्रेट आज भी करता हूँ, हमने मम्मी को कभी देखा ही नहीं। लेकिन हमारा एक लास्ट तमन्ना था कभी हमारा मम्मी का दर्शन हो जाए, जो माँ हमको पैदा की, और उनके भी विचार भी था कि आकर हमको मिले। लेकिन उनका ऐसा हुआ, और 2 साल के पहले उनका भी शरीर छूट गया। सन्यासी आप बने तो परिवार वालों की रजामंदी थी उसमें, या आपने अपना मन बना लिया था कि मैं चला? देखिए, हमारे जो माँ हैं, उन्होंने बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई, बहुत गरीब घर में। जब भी उनका 16 साल था, गांव में छोटे उम्र में शादी कर लेते हैं, तो माँ ने 2 बार एक बच्चा पैदा किए हैं, जो 16 साल में 17 साल में। जब भी छोटा है तब क्या ना, छोटा उम्र में जो भी प्रेग्नेंट होती हैं,
और बच्चा भी इतना हुष्ट पुष्ट नहीं होता है, और उन्होंने 2 बच्चा भी लॉस किए, बच्चा पैदा हुआ फिर मर गए। उसके बाद हमारे माँ ने, और वो प्रेग्नेंस होने का कोई सवाल ही नहीं रहा, उन्हें गर्भाशय नहीं हुए, ऐसा लगता रहा, 10-12 साल तक रहता रहा। तो हमारे माँ ने बहुत तपस्या की, माँ ने काली मंदिर भी जाती थी, दुर्गा उपासना करती, 7 दिन में तो 7 उपवास ही रहती, सोचो इनका तपस्या रहते थे। और कभी कभी खपर लेकर के आग लेकर दूसरे गांव में जाती थी, आज हमको याद, हम देखा भी हूँ, संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए हमको लगता है वो भी एक संस्कार है पंचाग्नि हमको आने का भी, और नंगा पैर में भी चलते थे। तो इसी तरह उन्होंने 12 साल का, और डॉक्टर भी मना करते प्रेगनेंसी इनके नहीं होगी, गर्भाशय नहीं होगी। और 12 साल बाद जन्म हुआ? हाँ, 12 साल के बाद। वो आप थे? हाँ, हम पहला लड़का हुआ। अच्छा। हाँ, और उन्होंने भी ये भी संकल्प रखा है, जब लड़का पैदा होगा हम किसी को योगी को बीज दूंगा। तब हमारे गांव में ये भी रिवाज है, उन्होंने किसी योगी को बुलाया जो भिक्षा करते हैं, 5 रुपए हमको बीज दिया, 5 रुपए में दे दिया आपको? हमको दे दिया। और गांव के ये भी रिवाज है, उनको 4 गुना देना पड़ता है, तो उसको खरीदी करने, माँ ने फिर 20 रुपए दिया, फिर हमको खरीदी किया घर में रखने के लिए। अच्छा, ऐसा रिवाज है? ऐसा रिवाज है कि आपको 5 रुपए में बेच दिया, फिर 20 रुपए में वापस ले लिया, बेचने के बाद आपका लड़का नहीं हुआ, ऐसा रिवाज है, कथावत है, और गांव में रिवाज भी चलता है उड़ीसा में। तब वहां पर 5 रुपए बेचा, फिर 20 रुपए हमको खरीदी का। और ये भी संतोष नहीं हुआ, वहां पर पुरी में और जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पर बड़ा दांड होता है। बड़ा दांड मतलब कि जो बड़ा रोड होता है, दांड मतलब हम उड़िया भाषा में बोलते हैं कॉरिडोर जैसा होता है ना, जैसा। तो वहां पर भी दूसरे को बेचा, वहां पर भी खरीदी किया। ऐसा भी हुआ है कि हमारा बच्चा हमारा नहीं है, जब तक हमारा बच्चा रहेगा ये भी नहीं रहेगा, ये भी मर जाएगा। अच्छा, ऐसा उनको भविष्यवाणी था, ये ज्यादा समय के लिए नहीं बचेगा आपके लिए। और हमको भी एक ज्ञान हुआ, हम भी ज्यादा समय के लिए नहीं बचूंगा। बताता हूँ कि जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, जो पंचाग्नि साधना की हमने खबर भी दिखाई थी, आज वो हमारे साथ हैं। इनके जीवन, ये सन्यासी हैं और 18-19 साल की उम्र से ये सन्यासी बन गए थे। कहानी ये है कि इनकी माता जी के 2 कम उम्र में, जैसे पहले होता था कि शादी हो गई थी, शादी होने के बाद 2 संतानें होती है और वो जीवित नहीं रहती है। उसके बाद 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुई, और जो माता जी थी स्वामी जी की, उन्होंने बहुत तप किया, भगवान सूर्य की आराधना की, जितने भी पूजा पाठ हो सकते थे वो सब किए। उसके बाद 12 साल बाद जो आप सज्जन हमारे सामने देख रहे हैं, संत महात्मा देख रहे हैं, इनका जन्म होता है, और इनको भी 5 रुपए में बेच दिया। बेचने के पीछे की कहानी ये थी कि कहा जा सकता है कि एक टोटका, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इनकी जो आयु है वो ज्यादा नहीं रहेगी, ये भी जल्दी चले जाएंगे, जैसे 2 संतान पहले चली गई थी। तो टोटके के तौर पे 5 रुपए में इनको बेच दिया गया, फिर 20 रुपए देकर खरीद लिया गया, और ऐसे करते करते कई लोगों को बेचा गया कि इनकी जो आयु है वो बढ़े। एक टोटके के तौर पे उड़ीसा में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा वहां पे होता है। अब आगे की कहानी है कि आज आप देख रहे होंगे, आज आपकी उम्र कितनी है? आज हमारा उम्र है 52। आज 52 है। ऐसा मतलब देखो, एक माँ को क्यों कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है और भगवान तक से लड़ जाती है। और उसी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि जीते जागते जहां ये कहा जा रहा था कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, इनका जीवन जो है काल वो ज्यादा नहीं रहेगा, उस माँ ने अपने बेटे को, अपनी संतान को जीवित रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वो सन्यासी बन गए। फिर सन्यासी, क्योंकि एक महाराज जी थोड़ा सा आप कहानी में यहाँ पे वो आता है कि एक संतान बहुत समय बाद होती है, 12 साल बाद संतान हुई, बहुत से टोटके किए गए कि आप बच जाएं, और फिर सन्यास की तरफ आप चले गए। तो एक बार ऐसा मन में विचार उनके भी आया होगा, आपके भी आया होगी, मैंने अपनी संतान के लिए इतनी पीड़ा सही है, और आपको भी लगा होगा मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या उनको ऐसा लगा होगा ये सन्यासी की ओर जा रहे हैं। हम एक बहुत सुंदर आपके, हमको अच्छा लगता है, आप भी ब्राह्मण हैं जो भी गढ़वाल में, और हम एक चीज बताऊंगा, जितने उनके पास साधु संत आए थे, जितने सेवा किए थे, उन्होंने उनको भविष्यवाणी किए थे, आपका तो पहले लड़का होगा लेकिन आपके घर में नहीं रहेगा। अच्छा। और यदि आप उनको साधु मार्ग में नहीं जाएगा, हो सकता है वो भी मतलब भगवान उसको ले जाएगा, इसलिए आपको अच्छा ही होगा यदि वो सन्यासी मार्ग जाता है, स्वतः उसको रुकवाना नहीं। इसीलिए उनको भविष्यवाणी भी था और साधु संत इसको बोल भी रखे थे, ये आपके पास नहीं रहेगा कभी। अब ये भी अद्भुत एक बात है, हमारे भी उसके बाद छोटा भाई भी पैदा हुआ, उन्हें विश्वास नहीं करे, 22 साल में उन्होंने भी एक्सीडेंट में शरीर छोड़ चुका है 2004 में। इसके बाद एक भाई हुआ, वो भी शरीर छूट गया उसका 24 साल में। जब 24 साल उसको था, उन्हें शादी किया था, उनके छोटे बच्चा भी था, वो भी शरीर उसको छोड़ चुका है एक्सीडेंट में, उनके शरीर जा चुका है। और छोटा बहन केवल रहा, आज है लेकिन घर में नहीं रहते हैं, उनका भी हस्बैंड घर में रहते हैं। कहना मतलब है हमारे बाद आप कितने जीवित हैं आपके? अगर भाई हमारा कोई भाई नहीं, भाई जो था वो शरीर भी छूट गया एक्सीडेंट। कोई बहन आपके बाद संतान और हुई? हाँ, उनके 3 लड़कियां भी हैं।
अभी आपके पीछे 3 है। हाँ, अभी भी हम संन्यास आज नहीं होता था, हमको नहीं लगता है कि हम आज शरीर में आपके सामने खड़ा होकर आपको कुछ बोल सकूं इसी सन्यास के बारे में या पंचाग्नि में बैठ सकूं। और यही हम सोचता हूं कि भगवान के प्रति, माता पार्वती के प्रति, माता काली के प्रति, माता दुर्गा के प्रति, और हम उसके समर्पित सभी समय रहूंगा भगवान शिव जी के प्रति। हो सकता है हमारे द्वारा कुछ जगत का कल्याण हो जाए, यही हमारा विचार है। और सनातन धर्म आगे बढ़े, हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़े, सर मतलब कि शैव संप्रदाय आगे बढ़े, यही हमारा विचार है। कहानी जो आपने अब थोड़ा सा आप बीच में जो हमने बताई थी, तो कहानी का जो था संन्यास लेने के पीछे, कोई ब्राह्मण घर पर जाता है और ये कहता है कि जो ये आपका पुत्र जो जन्म जिसने लिया है ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से वो बता रहे कि इनके बाद एक संतान और इनका भाई हुआ था, तो 24 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो भी शरीर छोड़कर चले गए। तो उस माँ ने अपने मन पर, दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए ये कह दिया कि बेटा जाओ और सन्यासी बनो और जीवन जो समाज है उसका कल्याण करो। के चलते स्वामी जी ने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद आज वो आप देख सकते हैं कि विश्व भर की वो यात्रा भी करते हैं और मानव कल्याण के लिए वो तरह तरह के सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। तो दुनिया भर में कई पाप हो रहे हैं और यकीन मानिए कि जो संसार आज बचा है, आप और हम बचे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ऐसे ही संत महापुरुषों की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं के तप और तपस्या ही हम लोगों को इस संसार में जीने का एक अधिकार सा दे रही है। क्योंकि लगातार हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, अपने सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, लेकिन यही संत सन्यासी हैं जो पूरे जगत के कल्याण के लिए तप और तपस्या में लगे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी भारतीय संस्कृति और सन्यासी का एक जीवन कैसे शुरू होता है, कैसे एक सन्यासी बना जाता है, उसकी एक छोटी सी कहानी आपने सुनी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और अगर इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए।